Equation means when two mathematical terms are connected by equal to. जब दो मैथमेटिकल टर्म्स, सपोज दो मैथमेटिकल टर्म्स है x और y, और अगर उनको हम लोगों ने इक्वल टू से कनेक्ट किया तो ये इक्वेशन हो जाता है. ओके, सो इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू मैथमेटिकल टर्म्स are connected by equal to, then it is called as equation. Now there are different types of equations. Now what are the different types of equation? We have equation in one variable. Then we have equation in two variables. Equation in three variables. लेकिन ये जो सारे equations है, these are all linear equations. So equations are broadly distributed as per the number of variables used in them and the power of the variable. So अगर हमको पूरा equation को determine करना है या different types देखने हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि there are basically three types of equations. One is linear equations. लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, सारे जो वेरिएबल्स है उनकी पावर 1 होती है. तो वो हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या फिर टू वेरिएबल्स, या फिर थ्री वेरिएबल्स. तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस है जिनके वेरिएबल का जो पावर है वो 1 हो सकता है. वो हमेशा ही 1 होता है, हो सकता है नहीं, वो हमेशा ही 1 होता है. ओके, तो दैट इज योर लीनियर इक्वेशन जिसमें पावर हमेशा 1 होगी. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. इसमें एक ही इक्वेशन, एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर भी 1 है, तो एक ही सॉल्यूशन होगा. फिर 2 के साथ होगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी. 3 के साथ होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी. तो जैसे यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, आपका सॉल्यूशन एक ही होगा. यहाँ पे दो वेरिएबल है, आपके सॉल्यूशन दो होंगे. यहाँ पे तीन वेरिएबल है, आपके पास तीन सॉल्यूशंस होंगे इसके. ओके, सो लीनियर इक्वेशंस ये पहला टाइप है इक्वेशन का, और इसमें भी तीन टाइप होते हैं, विथ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल एंड थ्री वेरिएबल. देन कम्स इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, पावर जो है शायद वेरिएबल एक ही हो, वेरिएबल एक ही है, लेकिन एक वेरिएबल के दो पावर से, मतलब इट इज रेज टू 2. ओके, so it is something of this kind, a raised to x plus bx plus c is equals to 0. तो इस तरह का जो इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक होगा. वेरिएबल एक ही है लेकिन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है. देन कम्स इज क्यूबिक इक्वेशन. यहाँ पे वेरिएबल एक ही है लेकिन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है. सो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर plus cx plus d is equals to 0. So this is linear equation. तो इक्वेशंस है
उसमें 3 टाइप है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर इक्वेशन में 3 टाइप है, लीनियर इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबल, 2 व्हेरिएबल, 3 व्हेरिएबल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मध्ये एकच व्हेरिएबल असतो, पॉवर हायेस्ट पॉवर इज 2. क्यूबिक मध्ये एकच व्हेरिएबल असतो, हायेस्ट पॉवर इज 3. दिस इज द ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्वेशन. अब हम लोग ये सारे टर्म सीखेंगे. First we'll go with linear equation in 1 variable. Linear equation in 1 variable तो ये जनरली होता ही कैसे फॉर्म में है, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ax plus b इज इक्वल्स टू 0. तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन आएगा x का, ax इज इक्वल्स टू माइनस b, x इज इक्वल्स टू माइनस b बाय a. ये एक सॉल्यूशन है आपके पास. Okay, so you for linear equation in 1 variable you have only one solution. एक ही सॉल्यूशन होता है. वेरिएबल भी एक है और सॉल्यूशन भी एक ही है. नाउ लेट अस गो ऑन विद एक्सरसाइज 1A. यहाँ पे भी मैं बोल दूं कि सबसे आसान तरीका है ऑप्शन को ट्राई करो. ओनली वेयर देयर ऑप्शंस आर नॉट पॉसिबल देयर यू सॉल्व इट. सो इक्वेशन -7x plus 1 is equals to 5 minus 3x. You can solve it by 2 methods. -7x plus 1 is equals to 5 minus 3x. So I can bring this here -7x आणि इकडे येईल -5 plus 1 is equals to 7x minus 3x. -4 is equals to 4x. X is equals to 1 minus 1. So you have got your answer -1. अभी दूसरा तरीका क्या है, यहाँ ऑप्शन डाल के देखो. अगर मैंने 2 डाल दिया तो -7 into 2 14, 14 plus 1 -14 plus 1 -13. और यहाँ पे 2 डाल दिया तो 5 minus 6 minus 1. So no, it is not possible. -1 डाला तो -7 into -1 7, 7 plus 1 8. और इसमें डाला तो वापस 8. So it is satisfying your answer. Similarly, the root of the equation, x के जगह पे वैल्यूज डाल दो. 20 plus 4 24 by 6 4 6 and 15 by 3 5. 6 plus 5 11. Yes, so 20 is your answer. 10 डालेंगे तो नहीं होगा. Now here you have to show that this upon this is equals to this upon this. So 5 upon 30 is 1 by 6, not equal to this. 7 upon 30, no, not possible. If x is one integer, 1 by 3. So 3 plus 1, 4 by 3 upon 30. So 4 by 3 upon 30. This will become 4 by 90. If you will divide this by 2, you will get 2 by 45. This is your answer. X की value क्या असेल, 1 integer 1 by 3. So we can just put the options and find out the answer. ये simple हो जाता है, इसको और कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा. Just put the options and find out the answers. See here the solution of this. Either you will solve this or otherwise put the options. So 6 plus 24 30, 30 by 5 6 plus 4 plus 6 by 4 30 by 5. तो ये क्या आ गया था,
4 plus 6 by 4. That is 4 plus 3 by 2. That is 4 plus 1.5. Your answer is 5.5. But then the other side, the answer was 6. So this was not true. अब ये try करके देखेंगे. 10, 34 by 4, 5. Not completely divisible. Let us try this. 16 plus 24. 16 plus 24 is 40. 40 divided by 5 is 8. And here 4 plus 16 by 4. So 4 plus 4, 8. This is true. So your answer is 16. Now they have asked you a reverse question. 8 is solution of the equation. 8 सब में डाल के देखो जिससे solution आता है, that is your answer.